ओके, तो आई वेलकम यू ऑल। और आज का जो सेशन है, इस सेशन का नाम है हो ओपनो ओपनो। और मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम मंजू खई। आई एम फ्रॉम दिल्ली, born and brought up. By profession, I am as a nutritionist. मैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट हूँ लास्ट 20+ years। एंड उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट किया। वाई? उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हैं। उसके साथ साथ वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों की। बट लोगों के पास सोल्यूशन नहीं आ रहा था कि हम ये प्रॉब्लम से कैसे निकलें। देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तो फिर ये प्रोग्राम मेरी लाइफ में आया, और इससे बहुत लोगों का स्ट्रेस रिलीज हुआ और बहुत लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। तो ये प्रोग्राम क्या है? बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, इसको हम बोलते हैं मेंटल जिमिंग प्रोग्राम। मेंटल जिमिंग लाइक फिजिकल जिमिंग के लिए हम सब लोग जाते हैं, राइट? फिजिकल जिमिंग के लिए जाते हैं, योगा सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माइंड में तो कचरा भरा हुआ है, टेंशन्स भरी हुई है इतनी ज्यादा। उसको निकालने के लिए हमारा कोई जिम नहीं है, राइट? तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो सारा दिन रोज आपकी माइंड की क्लीनिंग करेगा, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स देगा, एंड वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये प्रोग्राम जो है डॉक्टर ह्यूलन ने बनाया था। डॉक्टर ह्यूलन जो थे, हवाई के डॉक्टर्स थे ये, और मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। डॉक्टर ह्यूलन ने जो है इस प्रोग्राम के थ्रू, इस चैंटिंग के थ्रू, उन्होंने जो है मेंटल हॉस्पिटल 1 साल में बंद कर दिया। और उस हॉस्पिटल में सारे वायलेंट पेशेंट थे। किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ, किसी ने किसी का रेप किया हुआ, मतलब इतने खतरनाक पेशेंट थे वहां पर कि वहां कोई डॉक्टर भी नहीं टिकता था, कोई नर्स नहीं टिकती थी, और डरते थे लोग उनके पास जाने के लिए। तो लाइफ जैकेट पहन के जाया जाता था उनके पास। तो ऐसा क्या चमत्कार किया डॉक्टर ह्यूलन ने? तो उन्होंने इस प्रोग्राम को इजाद किया, और इसके ऊपर जो है उन्होंने काम करके लोगों के मेंटल, वो कहते हैं ना, ठीक किया, उनके माइंड को ठीक किया, सिर्फ चैंटिंग करके, डिस्टेंस वे में, डिस्टेंस हीलिंग करके। तो अब ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है हो ओपनो ओपनो। हो ओपनो ओपनो इस प्रोग्राम का नाम है। और इसके थ्रू जो है हम चैंटिंग करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। तो इस प्रोग्राम में जो है अभी कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया है, लेटेस्ट सुनीता ग्रोवर है, एक एस के योग ऑनलाइन। आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी आपके साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब वो होप नो नो की जब चैंटिंग स्टार्ट हुई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चैंटिंग जो है ये कैसे हेल्प करती है? ये हेल्प करती है आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में, आपके एनवायरनमेंट में से, प्लस आपकी सोल में से। तो जब आप इस चैंटिंग को करते हैं तो एकदम से इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं तो हमारे लाइफ के 4 एरियाज हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, राइट? अगर हम देखें तो ये 4 मेन एरियाज हैं जहाँ से हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, या प्रॉब्लम्स आती हैं, या स्ट्रेस आता है। क्या लगता है अगर हम चारों एरियाज को बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? तो इसमें जो है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, इसको हम बोलते हैं ये हमारे लाइफ के 4 व्हील्स हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने गाड़ी की टायर की हवा चेक करवानी है तो आप किस एक टायर की करवाते हैं जिसमें हवा कम है, या चारों टायर की करवाते हैं आप? 4 के 4 टायर्स की करता है हवा चेक करने वाला। द सेम वे आप इस प्रोग्राम में आते हैं, हो सकता है आपका कोई हेल्थ वाला जो है साइड में वहां वीक हो, या फाइनेंसेस वीक हो, लेकिन आप जब इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपके चारों के चारों एरियाज को बैलेंस किया जाएगा। जिस एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा होगी उसमें रिजल्ट्स बिल्कुल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी के बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे।
अब इन 4 व्हील्स के 4 बटन्स भी हैं। वो 4 बटन्स क्या है? आपके FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आपको अपनी फीलिंग्स चेक करनी है, राइट? फीलिंग्स से ही आपकी थॉट्स बनेंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब उस पे आप क्या करेंगे? बिलीफ। जब बिलीफ होगा उसी बिलीफ पे आप एक्शन लेंगे। तो इस प्रोग्राम को सीखने के टाइम आपको फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन, इन चीजों को फोकस करना है कि इसको आपने पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि रिमोट कंट्रोल का लेते हैं हम, राइट? आप टीवी देख रहे हैं, रिमोट से आपने अपने चैनल्स चेंज कर रहे हैं, आउट ऑफ सडन आपका रिमोट जो है आपने कहीं रख दिया, तो क्या होता है? आपको अब वो चैनल पसंद नहीं आ रहा, बट आप चेंज करना चाह रहे हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे रिमोट को, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? परेशान होंगे आप या तो मेड सर्वेंट को गुस्सा करेंगे, या बच्चों को गुस्सा करेंगे, या हस्बैंड को, अरे भाई कहाँ रख दिया रिमोट, ये चैनल चेंज करना है मुझे, और बहुत परेशान हो रहे हैं, रिमोट मिल नहीं रहा, राइट? ऐसे ही हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमने क्या किया हुआ है? दूसरों को दिया हुआ है। जिसने आया वो आके हमारा चैनल चेंज करता है। किसी ने हमें गुस्से से बोल दिया, हमें बुरा लग गया, हम अपना चैनल भी चेंज कर सकते हैं। हमें आता ही नहीं है चैनल चेंज करना। आता है किसी को कि हम किसी की बात का बुरा ना माने? तो हमने क्या किया? अपना रिमोट दूसरों को हाथ में दे दिया। आज जब इस प्रोग्राम को आप सीख जाएंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में रहेगा। आप किसी को नहीं देंगे अपना रिमोट। आप जब चाहे अपना चैनल चेंज कर सकते हैं। कैसा फील करेंगे अगर आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा और आप अपना चैनल चेंज कर लें? हाउ डू यू फील? अच्छा लगेगा आपको? तो अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कुछ आपको चैंटिंग करवाऊंगी, राइट? आप इसको पूरे एंड तक सेशन को देखना। कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी, बट एक दिन में आपको एकदम से चीजें जो है ना रिजल्ट्स देंगी ना आपको क्लियर होंगी, राइट? बट हाँ, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ आ रही है और आप इसको फॉलो करने के लिए रेडी हैं। आर यू रेडी? आई थिंक सो। आपका नाम क्या है? 1+ लिखा हुआ है। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन यू टेल मी योर नेम आल्सो? योर गुड नेम इज? आप ऑन द वे हैं, आई थिंक सो, गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपका नाम मुझे बताइए, आप अनम्यूट करके एक बार। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपका वॉइस नहीं आ रहा। Richa from Guna. अच्छा, Yeah. फ्रॉम Guna. गुना से? अच्छा, किसके थ्रू आए गुना. आप टीचर? आपने डायरेक्ट लिंक भेजा था मुझे। ओह, शायद अच्छा हमारी अच्छा, लास्ट टाइम पहले एक बात हुई थी। ओके ओके रीटा सडाना ओके, के थ्रू रिलेटेड एक बार बात हुई थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, राइट। You are ओके with रिचा, me on WhatsApp. Yeah. व्हाट्सएप, Actually, ओके। I am going to somewhere. So yeah. I हाँ, thought कि इट्स जितना ओके, जितना अटेंड कर लूं उतना ही काफी है। उतना अच्छा है। Okay. ओके, इट्स ओके, राइट। ओके, Yep. तो लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग और भी अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छी एक इम्पैक्ट आएगा। तो हम थोड़ी सी कुछ अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, राइट, एंड 4 एरियाज को लेकर हम चैंटिंग करेंगे कि कैसे हम सॉरी बोलेंगे अपनी हेल्थ को, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को सॉरी बोलेंगे, क्योंकि बहुत पावर है फॉरगिवनेस में, बहुत पावर है। कहते हैं अगर आपने फॉरगिवनेस सीख ली ना तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है, राइट? तो आई थिंक सो सभी लोग कंफर्टेबली अपनी सीट पे बैठ जाएं जहां वो घर में बैठे हुए हैं। रिलैक्स योर माइंड और कंसंट्रेट करके जो मैं चैंटिंग करवाने जा रही हूँ, आप प्लीज उस चैंटिंग को मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, राइट? और मैं साथ में म्यूजिक ऑन कर रही हूँ, तो हम एक एक्सपीरियंस लेंगे इस चैंटिंग का।
right? तो let's start. म्यूजिक की आवाज आ रही है मेरे साथ? म्यूजिक की आवाज ठीक है? तो आप सभी लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं. अर्चना, कैन यू सिट कंफर्टेबली? क्लोज योर आईज. टेक अ डीप ब्रेथ. Relax your energy. Relax your whole body. Inhale all the positivity and exhale all the negativity. Inhale all the happiness, love, and exhale all the fear, anxiety, stress. Put your hands on your heart. Relax your whole body. Relax your mind. Now repeat after me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now, we will start for our health. I am really sorry, my dear health. Repeat after me. I am really sorry, my dear health. Taking advantage of you for overusing you and not taking care of you. Please forgive me, my dear body. Thank you, dear body, for taking care of me, even though I don't take care of you. I love you, dear body. I love you the way you are. I am really sorry to all my relationships. I am sorry for hurting anyone, consciously or unconsciously. Please forgive me for not being able to fulfill your expectations. Please forgive me for not accepting some of you. Thank you for all my relationships, for being in my life, for giving me the experience of relating of someone. My life wouldn't be incomplete without these relationships. Thank you to all of you. I love all of you. I really love all of you. I am really sorry to all my career for not giving my 100% sometimes. I am sorry for being lazy. Please forgive me for postponing so many things in my career. Dear career,
Thank you for taking care of me. Thank you for giving me purpose. Thank you for giving me my life meaning. I love you. I love you, my dear career. I am really sorry for all the money that I have wasted. I am really sorry not working hard enough to appreciate money. Please forgive me, my dear money, for not taking care of you. Please forgive me, money, for not more bringing in my life. I know you want to come. I am the one who have blocked you. I am really sorry. Please forgive me. Thank you, dear money, for being like water, for coming in my life, even though I have been blocking you. But just like water enters from multiple corners, you have been finding small ways to come in my life. Thank you so much for taking care of me. I love you, dear money. I promise from now, I will love and respect every form of you, small and big both, slow and fast both, from one direction or any direction. I will always welcome you with love and respect. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just remain these feelings for a few seconds. Okay, slowly come back. Rub your hands. Your hands on your face. ओके एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिया आपने, कैसा फील किया आपने? अर्चना, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा अभी जो हमने किया? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, कांट हियर। आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में डालें। चैट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस डालें। आप लोगों में से पूजा है, प्रतिभा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? पूजा, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? यस, प्रतिभा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? कैन यू? Anybody wants to share their experience?
क्वाइट रिलैक्सिंग, यस। और कोई अपने एक्सपीरियंस मैसेज के थ्रू डालेंगे, इसको कैसा लगा? अर्चना, आप चैट बॉक्स में लिख के भेजें आपको हाउ यू आर फीलिंग नाउ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। Okay, you are feeling relaxed, calm. Anybody else? कोई अपने एक्सपीरियंस और लिखेंगे? पूजा है, ओप्पो, ये मोबाइल का नंबर है, आप अपना नाम भी बता सकते हैं। प्रीता, और किसी का कोई एक्सपीरियंस? आपका अर्चना आई थिंक सर नेटवर्क इशू है, बाउंस बैक हो रही है। पीसफुल, ओके। आप अपना नाम भी लिख के भेजें, आपने लिखा है पीसफुल, आप अपना प्लीज नाम भी लिख दें चैट बॉक्स में। व्हाट्स योर गुड नेम? इफ यू कांट ओपन योर ऑडियो और वीडियो। पूजा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ओके, स्वाति, आपको मेरा डायरेक्ट मिला मैसेज स्वाति, और किसी के थ्रू आया? प्रीता, आपको कैसा लगा? आप जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड करें, देन फिर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया किसी ने कोई। तो अभी हम एक और एक्सपीरियंस लेंगे कि हमारी जो थॉट्स होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या हमारे माइंड पे वर्क करता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? किसी के कहीं पर कोई पेन है या कोई स्ट्रेस है कहीं पर पेन, राइट? तो मैं अब एक एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ, आप सभी लोग उस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, और आपकी कोई भी पेन है या कोई स्ट्रेस है, कोई भी, आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, किसी से भी रिलेटेड माइंड में कुछ प्रेशर्स हैं, राइट? तो उसको आप पहले से एक बारी माइंड में सोच लें कि आपने किस चीज को ठीक करना है इंस्टेंटली आपका। पर मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे को इंस्टेंटली फिर उसका रिवर्ट भी करें कि आपको क्या रिजल्ट आया। ये 1 मिनट से 2 मिनट की एक्सरसाइज है, और इंस्टेंटली वो रिलीव हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अगर आपका बीपी हाई है, या आपकी बॉडी में कहीं पेन्स हैं, या आपको हेडेक हो रहा है, एनीथिंग, या किसी चीज से रिलेटेड स्ट्रेस आ रहा है, तो आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? सब लोग रेडी हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? मेरे को एक्सपीरियंस भी प्लीज शेयर करेंगे अपना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपने अपने दिल पर हाथ रखें अपना, क्लोज योर आइज। जो जो मैं बोलूंगी आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, राइट? तो आप बोलेंगे, वट एवर स्टक इमोशनली इन माई बॉडी, वेयर एवर इट इज स्टक, इंक्लूडिंग। अब इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी लेग पेन है, बैक पेन है, हाई बीपी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बोले आप, इंक्लूडिंग माई दिस प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब मैं जो क्वेश्चन बोलूंगी वही क्वेश्चन आपने बोला। शुड आई रिलीज दिस इमोशन? बोलिए आप, शुड आई रिलीज दिस इमोशन? अब आप गहरी सांस लेके बोलेंगे, यस, रिलीज। बोले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे, एम आई विलिंग टू रिलीज दिस इमोशन? फिर से हम बोलेंगे, यस, रिलीज। When I am willing to release this emotion, now release. That's it. Okay. आप मुझे बताएं, अर्चना, आपको रिलैक्स हुआ?
आपकी कोई पेन थी कहीं पर? उसमें डिफरेंस दिखा पेन में आपको? इंस्टेंटली रिलीफ मिला? आप लिख कर भेजो। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है अभी? आपका आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिखो कि आपको कुछ परसेंटेज आपको डिफरेंस दिखा। एनीबडी, आप प्लीज अपना चैट बॉक्स में डाल के भेजें। अगर आप अनम्यूट नहीं, अगर आपने किया है, एक्सरसाइज किया है आपने, तो आप प्लीज अपनी चैट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको रिलीफ मिला। प्रतिभा, आपने किया एक्सरसाइज? यस, रिलीफ मिला आपको? आपको रिलीफ मिला? नॉट येट। आपकी कोई क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम क्या थी आपकी? कई बार क्या होता है कि कोई हमारी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उसमें हमें 3-4 बार या 5 बार ही करना पड़ता है। नो मैम, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? नी पेन थी, आपको रिलीफ मिला थोड़ा बहुत? अर्चना? यस शशि, आपका क्या प्रॉब्लम थी? आप अनम्यूट करके बताएं। मैम 2 दिन से मेरे भी नींद आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउडली बोले। मैम मेरे भी पैरों में बहुत ज्यादा दर्द थी 2 दिन से। तो मैंने कल भी किया था और आज अभी आपने भी कराया, तो मुझे काफी रिलीफ है। काफी ओके। प्रतिभा का 1998 से प्रॉब्लम है क्रॉनिक, तो उसको तो हम एकदम से नहीं कहेंगे। दिस एक्सरसाइज विल वर्क ऑन इंस्टेंटली। अचानक हेडेक हो रहा है, अचानक पेन हो रहा है, जैसे अर्चना आपका नी पेन है, राइट? अब आपका नी पेन कितना पुराना है? जैसे कई बार होता है हमारे को एकदम से गैस एसिडिटी बन रही होती है, ये एकदम से हेडेक हो रहा होता है, या स्टमक पेन होती है, ये इंस्टेंट। ये एक्सरसाइज है फॉर इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए, जिसके लिए हम गोली खा लेते हैं। क्योंकि मेरे ये सेशन के वीआईपी सेशंस होते हैं, तो मेरी एक क्लाइंट जो मेरे वीआईपी सेशन में बैठी थी, और उसने एकदम से बोला कि मंजू जी मेरे ना हेडेक हो रहा है, मैं 2 मिनट हेडेक की मेडिसिन ले लूं, राइट? तो उसने जैसे ही कहा, तो मैंने कहा नहीं, आप बैठो यहाँ पर, मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, आप कोई मेडिसिन नहीं खाओगी। एंड जैसे ही मैंने उनको बिठाया और ये एक्सरसाइज की, वो कहती वाओ इट्स अ मैजिक, कहती मेरा बिल्कुल हेडेक गायब। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपको 4 बटन्स यूज करने हैं: फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। तो आज आपका फर्स्ट डे है, तो कई बार क्या होता है कि शायद हम उस फीलिंग्स में नहीं होते हैं, या हम उस बिलीफ में नहीं होते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट डिफरेंस नहीं दिखता। राइट? तो मैं इस प्रोग्राम में, कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम मेरे पेड सेशन में है और उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी कि उनको क्या फर्क लगा। तो मैं शशि को इनवाइट करूंगी। शशि, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, कि आपको जो है क्या डिफरेंस लगा, आपने कब ज्वाइन किया, कितने दिन में आपको क्या डिफरेंस लगा? आई थिंक सो आपको 1.5 मंथ हुआ है। मैम 2 मंथ हो रहा है। 2 मंथ्स होने वाले हैं। ओके, आप अपना स्पीकर अपने पास, मुंह के पास हाँ रखो। जी, हाँ जी। ओके, हेलो। सबसे पहले आपने मेरा फ्री सेशन ज्वाइन किया था, आई थिंक सो, हाँ जी। है ना? जी। और उसके बाद आपने इंस्टेंटली इसका लाइफ टाइम का मेंबरशिप ले लिया था। जी वाई? मैम, क्योंकि जब मुझे आपके इस प्रोग्राम के बारे में मुझे मेरी दी से पता चला था, तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बेटे को लेके। क्योंकि वो 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था, जॉब ना होने की वजह से। उसने बीटेक क्लियर किया था और 5-6 महीने हो गया था उसका कहीं जॉब का हो नहीं पा रहा था। इंटरव्यू देता था, फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर हो जाता था, थर्ड राउंड में वो रह जाता था।
मैम उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। उसको देख के मैं भी टेंशन ले रही थी, उसको देख के कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक दिन अपनी दी से बात की कि ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बेटे को लेके। तो उन्होंने मुझे आपके प्रोग्राम के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो मैंने मैम आपका जैसे एफर्मेशन होता है वो मैंने करा है। 8-10 दिन उसको रेगुलर किया। तो मैम उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मेरे बेटे का इंटरव्यू क्लियर हुआ और वो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा खुश है और नोएडा में जॉब कर रहा है इस समय। तो अच्छा। मैम जी मैम, एक तो ये है और मैंने कई छोटे छोटे बहुत से अनुभव किए हैं मैम। एक मेरे कज़न ही हैं, तो उनके न्यूबॉर्न बेबी हुआ था, तो उसकी भी मैम बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन इशू थे। तो आईसीयू में थे, भर्ती थे। तो उसके बाद मैम मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे कि क्या होगा कैसे होगा, पर उसके लिए भी मैंने आपका ये होप ओपन किया। तो मैम उसका भी मैंने 7-8 दिन रेगुलर इसको किया और उसको डेंजर से बाहर है और अभी वो डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं। वाह, तो ये तो बहुत यस अच्छी मैम। न्यूज़ है। तो मैम ग्रेट। जैसे मुझे भी अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता था अपने ऊपर। मैं अपने ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती थी। हमेशा बस ध्यान देना काम कैसे होना है, कैसे सबके लिए करना, अपने लिए नहीं टाइम निकालना। तो मैं आज अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले से हम्म, जैसे अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग भी हो गई है। नेगेटिव आती है पर ये लगता है कि नहीं, अब हमें पता है कि हमको उसको कैसे रिमूव करना है, मतलब कैसे रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जी गया। जी आप अपना चैनल उस चेंज कर लेते हो। जी। तो अब मैम जैसे पहले स्ट्रेस में बहुत रहते थे, तो अब जैसे बहुत ज्यादा रिलीफ रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी ग्रेट। वेरी गुड। थैंक यू सो मच शशि, आप जी। आए। और डॉक्टर कोमल, आप हैं अवेलेबल? आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर कोमल, आप अवेलेबल हैं? यस मैम। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कुछ? एक सेकेंड। हेलो मैम, एक सेकेंड मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सॉरी जी। मैम, बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकेंड में जी जरा जी मैम, बोलो। इनका। हाँ। हाँ जी, बोलो। आप बताओ डॉक्टर कोमल, सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं? हेलो मैम, हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम गुजरात और मैं गांधीनगर सिटी से हूँ। और मैंने मैम से कुछ महीने पहले ही मिली थी। आपकी और आवाज ऐसे बाउंस में क्यों हो रही है डॉक्टर कोमल? मैम आपको आपकी कुछ भी हो रही है। है ना, बाउंस में क्यों हो रही है? एक सेकेंड मैं देखती हूँ। ऋषि के साथ तो नहीं थी। मैं एक मिनट अपना ये ब्लूटूथ हटा। अभी आ रही है आपको आवाज? मैम वो जो एक आवाज आ मिनट, रही है। एक मिनट। हेलो हेलो मैम। हाँ, अभी बोलो आप। यस मैम, अभी आ रही आपकी है आवाज आवाज नहीं मेरी? आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर कोमल। अब आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही। सबको आ रही है? आवाज आ रही है डॉक्टर कोमल की? शशि, आ रही है आपको आवाज? यस मैम, थोड़ी सी उसमें डिस्टर्बिंग आ रही है, हल्की सी। एक सेकेंड, आ मुझे रही क्यों है। नहीं आ रही? कुछ तो मैंने ऑफ किया हुआ है। ओके मैम, आ आवाज रही है नहीं अब? आ रही मुझे, या तो मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट गिव मी। हेलो। हाँ जी अभी मैम, बोलो अब आ आप। रही? यस, आ रही। मेरे यहाँ से लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो। जी Yes, मैम। अभी आप बोलो। यस मैम। हाँ, फिर से बाउंस कर रही है आवाज। यस 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 मैम, वो जो इको इको आ रहा है।
क्यों आ रहा है इको? समझ नहीं आ रही। आई थिंक सो शशि के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मैम मेरी साइड से होगा कुछ। क्योंकि अर्चना के साथ भी सेम आ रहा था, जब अर्चना का नेटवर्क आ रहा था तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। मैम मुझे आपकी आवाज भी इको ही लग रही है। आप जो बोल रहे हैं ना वापस सुनाई देता हूँ। अर्चना आप अपने आप को म्यूट करें। आप म्यूट करें अर्चना। अब नहीं आएगी। आप बोलो, आप बोलो, आप कोमल। जी मैम हाँ, अब ये सही है। अर्चना के वहां से नेटवर्क का इशू है। अर्चना का बीच में कनेक्ट कर रहा था। अभी ठीक है। यस यस ठीक डॉक्टर है। कोमल, हाँ जी। यस मैम, बताइए आप अपने बारे में। मैं हाँ, गुजरात से हूँ और गांधीनगर सिटी से हूँ। और मैम से मैं 4-5 महीने पहले ही मिली थी। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, डॉक्टर हूँ, लेकिन मैम से आगे नहीं हूँ, वो मैंने मान लिया मैम, सैल्यूट आपको। और जब मैं मिली तब मैं बहुत ब्लैंक थी, मेरे अंदर नॉलेज थी लेकिन वो नॉलेज की जो क्वालिटी थी ना वो मैं दे नहीं पा रही थी मेरे क्लाइंट्स को और खुद को भी। तो मैम से मिलने के बाद मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसका ऑरा क्लीन हुआ। फिजिकल हेल्थ भी मेरी ठीक होने लगी जो जो इश्यूज थे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और बिजी होने के कारण मैं अपने आप ध्यान नहीं रख पाती मेरा। सो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऐसे मैं स्टेबल खड़ी होती हूँ और प्रॉब्लम मुझे पता होता है कि ये प्रॉब्लम आएगा और चला जाएगा। जो मैं कई सालों से सोच रही थी कि ऐसा क्या हो जाए मेरे साथ कि ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए और मैं अपने दिमाग को चला सकूं। सो मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये सिखाया। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन आप जैसा मेंटर मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैं हार्डली कहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच क्यों? के यूनिवर्स ने और आप। मेघल, आप मेरे को मिले भी एज ए स्ट्रेंजर थे, है ना? जस्ट एक कॉल के यस थ्रू। मैम, यस बिल्कुल मैं, स्ट्रेंजर। यस यस आपका कॉल जब आया तो मैं तो ऐसे घर के काम में बिजी थी और आपका कॉल आया। एक सेकंड तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस किससे सब्जेक्ट बात पे कर बात रही हूँ? कर रही हूँ। हाँ जी। और आपने जो समझा है वो ठीक से मुझे एक एक सेकंड तो समझ भी नहीं आया कि मेरी बात किनसे हो रही है। और बाद में आपने बताया कि जो एक ही पॉइंट मुझे दिमाग में बैठ गया कि मेंटल इश्यू होने के कारण जो प्रॉब्लम आती है, जो हम्म। हमारी फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है, उसको ठीक करने के लिए आप हो। बस मैंने वो ही पिक कर लिया और बाद में हमारा कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे नेक्स्ट जो भी डिसीजन है वो मैं आपको दिमाग में बिठा के ही लेती हूँ और मैं कभी आपका सेशन मिस नहीं करना चाहूँ, ऐसा ही सोचती हूँ। और ट्राई करती हूँ कि सभी सेशन में लूं और सभी सेशन में हम बैठे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया। आप सबको और क्या मैसेज देना चाहोगे कि होपनो ओपनो सेशन के बारे में? मैं सभी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हम बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जो लगा देते हैं रील्स देखने में या कुछ बहुत सारा जो नेसेसरी नहीं है वो देखने में लगा देते हैं और अपने लिए टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी फ्रेंड्स के, आप मैम के पास आधा घंटा निकालो, बैठो, एक बार आप 1 मंथ का सेशन लो और फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा परमानेंट सेशन में आ जाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बार ऐसा है कि आप 1 मंथ के लिए मैम से जुड़ो। मुझे पता है कि आपको ये जो रिवॉर्ड है ना वो मिलेगा ही मिलेगा और वो 100% नहीं, 500% मिलेगा। मुझे पता है क्योंकि मुझे मिला है। और मैं खुद एक डायटिशियन हूँ और मैं मेरे क्लाइंट को ऐसे ठीक करती हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ।
लेकिन मैम है वो अमेजिंग नॉलेजेबल और बहुत ही प्रैक्टिकल है। फ्रेंड्स प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार पैसे लगा के देखो, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच मैम। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर कोमल, आपने सबको इंस्पायर किया। थैंक यू थैंक यू सो ऑल ऑफ यू मच। मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। ओके, तो अभी हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लास्ट जो है, मैं आपको सबको पहले तो ये बोलूंगी कि आप सभी लोग जो है कल वाले सेशन में जरूर आना। एक्चुअली में क्या है कि हम एक सेशन के अंदर एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उसके अलावा हमें एकदम से कोई नई चीज दिखती है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, राइट। तो मेरी सजेशन ये रहती है, मैंने 2 दिन का प्रोग्राम इसलिए रखा है कि आप पहले दिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी होते हैं, सेकंड में आप फेमिलियर हो जाते हो। जब आप फेमिलियर होते हो तो आपको समझ आना शुरू होता है, क्योंकि ये एक ओपनो ओपनो का प्रोग्राम है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके माइंड में जितना क्लटर है, जितना गार्बेज है, वो सारा का सारा रिमूव होता है आपका। और इसके साथ साथ जो है आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। उसके बीच में जितने हर्डल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। इसके मैं छोटे छोटे आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ ये कैसे वर्क करता है। होपनो, जैसे कोई चीज आपकी गुम हो जाती है, राइट, तो आप उस चीज के लिए बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक दिन एक चाबी नहीं मिल रही थी। मैंने उस चाबी को बोला, की को बोला, आई एम सॉरी माई डियर की, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। 4-5 बार ही मैंने बोला होगा, और वो एकदम से दिख गई मुझे और मिल गई। एक बारी हमारे मेरी डॉटर का कान का इयररिंग जो था वो एक गुम हो गया। पूरा घर छान लिया, बच्चे परेशान, और मैं परेशान नहीं हुई, मैंने इतना ही बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने उस इयररिंग को मैंने ऐसे बोलना स्टार्ट किया। और आप सोचो, आधे घंटे के बाद अचानक से मेरी डॉटर आई और उसने एकदम से बोला, मम्मी मिल गया। कहाँ मिला? ऐसी जगह पे जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है? आपकी कोई चीज नहीं मिल रही है, आप क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो, क्योस में आ जाते हो। जब हम ये चैंटिंग करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको आइडियाज देना शुरू होता है, और वो आपको रास्ता दिखाना शुरू होता है, डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो डायरेक्शन से वो चीज होती है आपके आसपास ही है, लेकिन आपको दिख नहीं रही होती है, और वो दिखनी शुरू हो जाती है और वो मिल जाती है। मतलब ये इतने जबरदस्त इसमें इंसिडेंट्स हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। जैसे शशि ने बोला कि वो बच्चे की तबीयत इतनी खराब थी, बच्चा आईसीयू में था, और इन्होंने 7-8 दिन 108 बार वो अपनो अपनो करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये इतनी पावरफुल चैंटिंग है कि लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं। मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक है ये। तो आज शशि ने अब उस बच्चे का हेल्थ का इतना इम्प्रूवमेंट किया कि वो बच्चे को छुट्टी मिल गई और वो नॉर्मल कंडीशन से घर आ गया, जहां सब घबराए हुए थे। तो ये इतनी सी 4 लाइन से अगर हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हाउ डू यू फील? इसके साथ साथ मेरे इस प्रोग्राम के अंदर जो है बहुत सारी चीजें मैं सिखाती हूँ। मेरे रात को 9:15 से 9:45 ग्रुप सेशंस होते हैं। वीआईपी सेशंस में देती हूँ। किसी को अगर वीआईपी सेशन कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप 2 या 3 सेशंस के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले सकते हो। उसके अलावा आपका मंथली हमारा सेशन होता है, वीआईपी सेशंस होते हैं, और लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। कल आप जब आएंगे तो कल आपको सारी डिटेल्स में उसके बारे में बताया जाएगा कि उसमें एनर्जी एक्सचेंज कितना है। और आज जो भी लोग इस सेशन में हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइसेस होंगे, लेस प्राइसेस में। इस प्रोग्राम में कल हम बात करेंगे हमारे 7 चक्रास। चक्रास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने साथ के साथ चक्रास को बैलेंस करना सीख लिया, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी A to Z। और आपको समझ आ जाएगा कि हेल्थ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी लाइफ की मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी।
और उसके साथ साथ जब आप जो भी लोग मेरे इस सेशन में आज भी हैं और कल भी आप आएंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट होगा जो आपको कल बताया जाएगा। तो जो लोग कल आएंगे उनको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा मेरी तरफ से, और उसके साथ साथ चक्रास के बारे में आपको मिलेगा कि साउंड हीलिंग चक्रास की हम कैसे करते हैं, और चक्रास कौन कौन से चक्रास जो हैं वो किस किस चीज में ब्लॉकेजेस होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप कि कल वाले सेशन में अगर आप आते हैं और कल वाले सेशन को आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन था, कल हमारा मेन सेशन होगा, राइट। तो आप कल इसी टाइमिंग्स पे 4 PM सेम जूम लिंक के साथ आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा आज के सेशन में तो आप अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स को भी आप इनवाइट कीजिए। जितने लोगों को आप इस प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगे आपके पास, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जब आप किसी की लाइफ में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं तो वो ब्लेसिंग सबसे पहले आपके पास आती है। सीखते तो मेरे से हैं, बट जिसके थ्रू आते हैं उस पर्सन के पास सबसे पहले ब्लेसिंग्स आती है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप अपना हैंड रेज करके अनम्यूट करके यू कैन आस्क। क्वेश्चन हो किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं, और चैट बॉक्स में भी आप लिखकर भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे पास है अभी 5-7 मिनट जिसमें हम बात कर सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं आप? यस, बताइए, टेल मी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में तो नहीं आ रहा है, पर बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो अंदर से मतलब कुछ आवाज सी आती है, मतलब ये अच्छा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस टाइम मेरा हार्ट बीट भी बहुत तेज रहता है फियर और आ जाता है इसका मतलब आपको? हाँ हाँ, और अंदर से लगता है कि मतलब कोई बोल रहा है कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, और लगता है कि पूरा ऊपर चढ़े जा रहा है, पूरा बॉडी में ऊपर चढ़े जा रहा है, पता हाँ नहीं क्या हाँ है। हाँ हाँ हाँ, और लगता वो है कि फियर मतलब है आपका, आपका फियर है। लगता है ये तो मुझे कि बहुत हार्ट इजीली आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत वीक है, और आपके चक्रस जो है वो चक्रस पे काम किया जाएगा आपके। जी जी मैम। आपका एक बार नाम बताएंगे दोबारा से मुझे? मैम मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, हाँ। जी स्वाति, आप मेरे को पर्सनल नंबर पे एक बार ही अपना वो भेजेंगे नाम के साथ? हेलो भेजना आप अपना, है ना, मेरे व्हाट्सएप पे, तो फिर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है तो मैं शायद आपको उसमें ढूंढ नहीं पाऊंगी, राइट। मैम, मैम नंबर सेंड कर दीजिएगा मैम। मेरा नंबर आपके पास नहीं है क्या? आप कैसे, आपके पास लिंक आया? एक बार कल को मैं एक डॉक्टर से मिली थी, अच्छा, क्योंकि यही प्रॉब्लम मेरे को कल बहुत मतलब हो रहा था, वह बहुत अजीब सा कौन है? फील हो। डॉक्टर प्रतिमा थी? नहीं नहीं, हम्म। आप मेरा डॉक्टर। नंबर नोट डाउन कर लें। जी मैम, एक मैं सेकेंड अपना, मैम। हाँ आप लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ अपना नंबर ना। मैं अपना लिख रही हूँ 9312409760। फिर से बोलिएगा मैम। हाँ, 93 मैंने भी अभी डाला है चैट बॉक्स में 9312409760। 124। मेरा चैट बॉक्स में दिख रहा है ना नंबर? यस मैम।
ओके, हाँ जी अर्चना, हाँ आपको चैट जो आपकी जो चैंटिंग जो हम प्रेयर करते हैं वो प्रेयर भी आपको दी जाएगी डेफिनेटली। और कल वाले सेशन में आप आए, सेशन जैसे हमारा कंप्लीट होगा फिर हम उसके बारे में सारी चीजें बताएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? स्वाति आपने लिख लिया ना, तो मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो भेज देना अपना। और भी किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पूछना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तो आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया है, आप मेरे को पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। एक ये है SK योग ऑनलाइन योग, ये किसका है नंबर? आप अपना प्लीज नाम शेयर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अनम्यूट करके आप, अगर आप सुन रहे हैं मेरे को तो। अच्छा लगता है ना जब हमारे घर में कोई आया हो और हमें पता हो कि कौन आया हुआ है। हाउ डू यू फील? और पता हो कि कोई नहीं, मालूम ही नहीं है कि कौन आया हुआ है, तो कैसा फील करेंगे, है ना? अच्छा मीता जी, क्या बात है, आप कहाँ कहाँ से नंबर ढूंढ के और लग जाते हो, हैं सरप्राइज दे देते हो आप। ग्रेट। यस प्रतिभा, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आप अनम्यूट करेंगे? यस। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है मैंने। एक मिनट में देखती हूँ चैट बॉक्स। यस यस डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकती हैं। आपको देखो ये चीज जब आप मुझे मिले थे तब शायद ये प्रोग्राम था कि नहीं था, आई थिंक सो, है ना? ये बाद में मैंने, हाँ ये प्रोग्राम बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से आती हैं माइंड से। हमारा माइंड जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने देता, क्योंकि हम खुद ही उसको कनेक्ट करके रखते हैं हमेशा अपने माइंड को, इतना हम ऑक्यूपाई करके रखते हैं कि जिससे क्या होता है कि हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे भी स्वाति ने बोला कि कुछ हो जाता है तो मुझे फियर आ जाता है, कंट्रोल में नहीं आता। यहाँ इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आती है कि इवन आप अपनी परिवार वालों को भी हेल्प करते हो, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को भी सपोर्ट करते हो थ्रू दिस प्रोग्राम, नॉट ओनली फॉर यू। वो कहते हैं ना जब आपके पास पावर आ जाती है तो आप किसी को पावर भी दे सकते हो। बहुत पावरफुल। कल वाले सेशन में आप जरूर आना, कल और अच्छी आपको चीजें मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, और कुछ आपको टिप्स भी दी जाएंगी, गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे आपको, मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपको। ओके देन, तो आई थिंक सो नाउ इट्स एनफ, एंड सी यू टुमारो अगेन। कम विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, इनवाइट करें आप, राइट? सी यू, ओके, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस इवनिंग, बाय बाय, लव यू।